अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले दिनों मैंने एक पुरानी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि नई नस्ल के 3 मसाइल हैं कि वो कनेक्शंस को रिलेशन समझते हैं और इंफॉर्मेशन को इल्म समझते हैं, इतलाआत को इल्म समझते हैं, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं और आसानी को सुख समझते हैं। तो वो एक लंबी सी बात थी जिसका एक छोटा सा टुकड़ा अपलोड किया गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए कि फिर इसका हल भी बताइए। अगर नई नस्ल जो है इस यानी सतही लेवल के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है तो उसको इसमें से कैसे निकाला जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी इस सिलसिले में वालदैन से और जो एडल्ट बच्चे हैं बड़े उनसे एक ज़रूरी बात कर सकूँ। देखिए, बात यह है कि जो बच्चे तो 14 साल से कम उम्र के हैं उनके तो वालदैन अगर उनके माहौल में कोई तब्दीली ले आएंगे तो उनके मिजाज में कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। लेकिन जो 14 साल की उम्र से बड़े बच्चे हैं और जो बहुत ज़हीन हैं, इवन जो कि 12-13 साल की उम्र से भी बड़े बच्चे हैं, उनका मिजाज काफ़ी हद तक पुख्ता हो जाता है और वो सिर्फ उसी सूरत में अपनी आदत और अपनी तबीयत को तब्दील कर सकते हैं अगर वो खुद चाहें कि मैंने तब्दील करना है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी बात है सोचने की। अगर वालदैन ये चाहें कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उनके ज़रिए से वो 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी तब्दील कर देंगे तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो। वालदैन अपने ताल्लुक़ जो कि मोहब्बत और एतबार की बुनियाद पर बना हुआ हो, उसकी वजह से तो बच्चों को मोटिवेट करके उनको ये एहसास खुद दिला सकते हैं कि वो खुद फैसला करें उन्हें तब्दील होना हो, फिर तो वो तब्दील हो सकते हैं। वरना जो बातें मैं बता रहा हूँ ये छोटे बच्चों के लिए काबिल अमल हैं। तो उसमें पहली बात यह है कि बच्चों को हद्दुल इम्कान स्क्रीन से दूर रखिए। अगर आपके यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ है तो कोशिश करें कि जब तक उसको खुद ज़ाती तौर पर स्क्रीन की ज़रूरत ना महसूस हो, ज़रूरत से मुराद ये है कि उसने किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो या उसने इल्म हासिल करने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत हो, उस वक्त तक उसको स्क्रीन न दें। दूसरे अल्फाज में एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन ना इस्तेमाल करें और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद बच्चों के सामने स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके लैपटॉप्स हों या आपके टैब्स हों। तो एक तो बुनियादी बात ये। अच्छा, फिर बच्चों को करें क्या? क्योंकि मुझे एक माँ ने कहा कि जी हमारा तो जब बच्चा तंग करता है तो हमारे पास तो तरीका ही एक होता है कि उसको मोबाइल दे दें तो वो चुप करके बैठ जाता है। इसमें आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये कि बच्चे की वो उम्र जिस उम्र में बच्चा हर वक्त तवज्जो चाहता है, तो वालदैन में से कोई एक उन तमाम ऊट पटांग हरकतों में, उन तमाम शरारतों में, उन तमाम एक्टिविटीज़ में फ़िज़िकली बच्चे के साथ मौजूद हो। जब बच्चा खिलौनों से खेल रहा है तो कोई हो जो उसके साथ खिलौनों से खेले। जब बच्चे को आप बाहर कहीं बाग में लेके जाएं तो आप साथ हों ताकि वो इस फिजिकल एनवायरनमेंट को आपकी मौजूदगी में एक्सपीरियंस करें। उसको बाजार में साथ लेके जाएं, दोस्तों के यहाँ साथ लेके जाएं, खाने की दावतों में साथ लेके जाएं और मस्जिद में उसको साथ ले जाएं। जब इतना बड़ा हो जाए कि अपने पेशाब पखाने को संभाल सके तो उसको मस्जिद में साथ लेके जाएं और अपने दोस्तों से मिलवाएं। बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन उसका ज़्यादा करें। घर के अंदर घर की सफाई, घर के मामूल के काम, इनमें उसको शामिल करें। किताबों के पढ़ने के दौरान उसको शामिल करें। घर में बड़े जब किसी इल्मी मौजू पर बहस कर रहे हों तो उस बच्चे को उसमें शामिल करें। तफरीह जो आप हर इतवार को या वीकेंड्स में शाम को जाएं, उसमें उस बच्चे को शामिल करें। तो जब बच्चे को आप इन तमाम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को स्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस तरह अगर आपने 3-4 साल तक अपने घर में इस किस्म का माहौल रखा कि आप टीवी उस वक्त देखें जब आपका 2 साल का बच्चा सो गया है, तो आप देखिएगा कि बच्चे के दिल में टीवी और स्क्रीन से एंटरटेनमेंट हासिल करने की रग़बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी मिसालें बारहा मैंने देखी हैं और ऐसी मौजूद हैं कि जिसमें 8-9-10 साल का बच्चा, उसको मालूम है कि घर में टीवी है, फ़र्ज़ करें वो क्रिकेट का मैच हो रहा है और वो सब देख रहे हैं तो उसको शौक से देखेगा। लेकिन वैसे ये नहीं होगा कि जब कमरे में आएगा तो बेचैन होकर टीवी लगा लेगा। तो बच्चे के अंदर स्क्रीन से बेरग़बती पैदा हो जाएगी। अलबत्ता उसके काम की नौयत अगर ये हुई कि उसने स्क्रीन को इस्तेमाल करना है तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। फ़र्ज़ करें उसकी क्लासें, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंप्यूटर पर होती हैं तो उनको इस्तेमाल करेगा। तो एक तो ये ज़रूर कीजिए कि अपने घर के माहौल में बच्चे को स्क्रीन से दूर करें। दूसरा मैंने ये बताया है कि तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें। और तीसरा ये है कि घर के अंदर एक हेल्दी डिस्कशन,
ایسی گفتگو گھر میں ہونی چاہیے جو علمی گفتگو ہو، ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے جو انسان کے کردار کو بڑھا رہی ہو، اس کے ایمان کو بڑھا رہی ہو۔ اگر گھر میں لایانی گفتگو ہو رہی ہے، لایانی سے مراد یہ ہے ایسی گفتگو جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ، تو ایسی گفتگو بچے کو ذہنی طور پر اور شعوری طور پر بہت عامیانہ سطح پر اس کو لے آئے گی۔ لیکن اگر گھر میں علمی گفتگو ہو رہی ہوگی تو بچے کی ذہنی سطح بہت اوپر جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ بچے کو کبھی بھی سوال کرنے سے نہ روکیں اور بات کرنے سے نہ روکیں۔ جو وہ بات کرے تو آپ اس کا جواب دیں، جو وہ سوال کرے کوشش کیجئے اس کا صحیح جواب دیں۔ اگر جواب نہیں آتا تو بچے کو کہیں کہ بیٹا میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا یا بتاؤں گی، اور اگر آپ کو پہلے پتہ چل گیا تو آپ مجھے بتانا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیں گے تو ہم بچوں کی جو گروتھ ہے اس کو ایک فطری انداز میں لے کر چلیں گے۔ بس یہ جواب تھا آپ کے تمام دوستوں کے سوالوں کا۔